इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो 8 अध्याय पूर्ण हो चुके और 8वें अध्याय में क्या बतलाया था? बतलाया था कि मैं तेरे को विज्ञान के सहित ज्ञान कहूँगा, जिसके द्वारा तू मेरे को मेरे समग्र रूप को जान लेगा। क्या करेगा? मेरे समग्र रूप को जान लेगा। तो इस प्रकार से जो परमात्मा का समग्र रूप है वो क्या बतला दिया है? जो ये अधिदैव है, अधिभूत है, अधियज्ञ है, अध्यात्म है और अखिल कर्म, ये जो पांचों के पांचों है, ये सब के सब क्या है? मेरी ही आत्मा है। ये सब के सब मैं ही हूँ। यही मेरा समग्र रूप है। ये सब मैं ही हूँ, यही मेरा समग्र रूप है। और पीछे जो है नाड़ी मार्ग के द्वारा धारणा योग जो बतलाई है, उपासना करना, तो ये क्या बतला दिया है? ये सगुण कह दिया है। परमात्मा का जो सगुण रूप से उपासना करते हैं तो उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और उसके पश्चात वे वहीं पर वासना शून्य होकर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। तो वो क्रम मुक्ति बतला दी है ना। तो और दूसरा वो बतला ही दिया है, कर्म का फल वो तो अनित्य ही है और कर्मी को तो लौटना ही पड़ता है। जो कर्मकांडी है उसको तो लौटना ही पड़ता है, लेकिन जो देवों की उपासना करने वाले वो भी लौटते हैं। लेकिन जो मुझे परमात्मा का ही अनन्य भाव से चिंतन करने वाले हैं, तो वो शरीर के प्रयाण के समय भी मुझ परमात्मा के ही चिंतन में लगे हुए हैं, तो वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक एक ही है, ठीक है। तो उसको प्राप्त हो जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है वो ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी उसको ज्ञान देते हैं साधक को, हैं, प्रलय काल में, तब ये मुक्त हो जाता है। तो क्या परमात्म प्राप्ति का या मुक्ति का एक यही मार्ग है और कोई दूसरा नहीं है क्या? तो कहते ऐसा नहीं है, एक ज्ञान मार्ग भी है। एक क्या है? ज्ञान। एक मार्ग तो बतला दिया है, क्रम मुक्ति का जो साधन भूत है उपासना, वो तो बतला दी। अब जो बतला रहे हैं वो ज्ञान मार्ग, सद्य मुक्ति। किस लिए है ये? तुरंत सीधे ही शरीर रहते रहते, वो शरीर छूटने के बाद होगा और ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा। और इसमें क्या है? तुरंत ही मुक्ति हो जाती है। तो उसके लिए ये 9वां अध्याय आरंभ होता है। अथ 9मोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् अनसूयवे। क्या संबोधन दिया है? अनसूयवे। असूया माने गुणेषु दोष आविष्करणम असूया। किसी के गुण में भी दोष ढूंढ लेना, इसका नाम क्या है? असूया है। और न असूया इति अनसूया। और जिसमें ऐसा दोष नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? अनसूया। जो दोष दर्शन नहीं करता है दूसरे में, उसको क्या कहते हैं? अनसूया। और जो दूसरों के गुणों में भी दोष दर्शन करते हैं। कोई व्यक्ति है तो सहनशील, लेकिन उसको कहे अरे ये तो कायर है? कोई व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से करुणा का स्वभाव है, अरे ये तो दिखावा करता है। ये क्या है तो वो उसका गुण, और उस गुण में भी क्या देख रहा है? जो दोष देखे उसको क्या कहते हैं? असूया। और इस असूया दोष से जो रहित है उसको कहते हैं अनसूया। और जो अनसूया होती है उसी का क्या होता है? उसको ही अत्रि मिलता है और उसको ही दत्तात्रेय पैदा होता है, जो अनसूया है ना। अत्रि, त्रि माने जो तीनों गुण, आ माने ना त्रि इति अत्रि, जिसके तीनों गुण निकल गए हो, तीनों गुणों से जो परे हो गया उसको क्या कहते हैं? अत्रि। उसको क्या कहते हैं? अत्रि। तो अत्रि और अनुसूया क्या है? पति पत्नी है ना। तो उनके कौन पैदा हुए थे? दत्तात्रेय, आत्रेय, दत्ता आत्रेय। दत्ता माने दिया, दत्ता माने ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो पता ही होगा आप लोग कहानी। तो उसने कहा कि भाई हमारे पुत्र रूप में आप आइए, तो दत्ता दिया, मांगे ना कोई, दिया। और आत्रेय माने जो अत्रि का पुत्र है उसको आत्रेय है ना। तो इस तरह अनसूयवे माने जो असूया रहित है। ऐसा कौन है? अर्जुन है। अर्जुन क्या है? अनसूया, अनसूय भाव वाला है, उसमें कोई असूया का भाव नहीं है। इसीलिए ऐसा निर्मल अंतःकरण जिसका है, जो दूसरों में दोष दर्शन नहीं करता है, ऐसा स्वभाव जिसका है अर्जुन, इसी कारण से तेरे प्रति, ते माने तुभ्यम प्रति, तेरे प्रति इदं गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, जो गुप्त से भी गुप्त है ना उसको प्रवक्ष्यामि कहूँगा। तू क्यों दिया है? विशेष रूप से, विशेष रूप से निर्धारण करने के लिए तू शब्द दिया। और जो क्रम मुक्ति, कर्मी और उपासक के जो मार्ग बतलाए हैं, तो उनसे अलग करने के लिए भी तू शब्द दिया। देखो 3 गति है। अधिकतर तो जीव ऐसे जो जन्मते हैं और मरते हैं, और मरते हैं तो जन्मते हैं। जायस्व मृयस्व, उनके लिए क्या कहा है? जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो है। अभी जन्मा था, अभी मर गया, तुरंत फिर जन्म गया, तुरंत फिर मर गया। तो ये क्या है? जन्मो मरो। ऐसे मनुष्य भी है कि अभी मरे और तुरंत कहीं और जन्म लिया और फिर यहाँ रहे, या तुरंत मर गए और फिर कहीं जन्म ले लिया। तो ये तो अत्यंत निकृष्ट गति है। जन्मो मरो, जन्मो मरो, जो अत्यंत पापी जीव है उनकी तो ये गति है। उनसे जो श्रेष्ठ है, जो कर्मकांडी है, तो उनकी क्या गति है
कि वो क्या करेंगे, चंद्रयान मार्ग के द्वारा, दक्षिणायन मार्ग के द्वारा पितृलोक में जाएंगे। जिन्होंने सत्कर्म किए, पुण्य किए, कुएं खुदवाए हैं, यज्ञ किए हैं, प्याऊ लगाई है, भंडारा किया है, तो ऐसे जो पुण्यात्माएं कहाँ जाएंगे, पितृलोक, स्वर्ग। कहाँ जाएंगे, स्वर्ग का ही भाग है पितृलोक, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर कुछ समय जब तक उनका पुण्य निवास करेंगे और फिर लौट के आएंगे, फिर उनका जन्म होगा। ये दूसरी गति है। तीसरी गति उपासकों की है, जो परमात्मा का, सगुण परमात्मा का उपासना करने वाले, ध्यान भक्ति करने वाले हैं। वो लोग क्या करेंगे, उत्तरायण मार्ग के द्वारा, देवयान मार्ग के द्वारा कहाँ जाएंगे, वे जाएंगे देवलोक में, ब्रह्मलोक। अब देवलोक की कई श्रेणियां हैं, तो जो वे कहाँ जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। और ब्रह्मलोक में जाएंगे यदि कोई वासना नहीं है, तब तो क्या होगा, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने को होगा, ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त होने को होगा, तब ब्रह्मा जी उसको ज्ञान देंगे, तब वो मुक्त हो जाएगा। और यदि वासना लेकर के गया है तो वो भी लौटता है। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्त, उस समय वहाँ पर रह करके वो भी लौट आता है। तो ये तीन गति होगी। चौथी जो है ब्रह्मज्ञानी की, तो ब्रह्मज्ञानी की कोई गति नहीं है। ये तीनों में तो जाना है, आना है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की कोई गति नहीं है। उसकी क्या गति है, कहते उसकी गति नहीं होती है। सामान्य साधारण भाषा में कहे अरे गति नहीं हुई है, मतलब यही भटक रहा है। गति नहीं हुई मतलब जिसको जहाँ जाना था वहाँ नहीं गया, जहाँ जाना था वहाँ नहीं गया, क्योंकि मोह या आसक्ति के कारण से। तो घर वाले तो पूरा यत्न करते हैं कि भाग जाए यहाँ से जल्दी से जल्दी, तुरंत उठा के जला देंगे, सामान वामान भी जला जुलू देंगे, कील भी गाड़ देंगे, अरे जल्दी जा, जहाँ जाना है तेरे को, भाग यहाँ से, यहीं पड़ा रहेगा क्या, नीम के पत्ते भी चबाएंगे कि भाग जल्दी से, यहाँ क्या लेना है, यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। तो कहीं होता है ना कि गति हो जाए, गति माने वो चला जाए, जहाँ उसके कर्म संस्कार है उसके अनुसार उसकी गति हो, मतलब पितृलोक में चला जाए या देवलोक आदि में, स्वर्ग चला, कम से कम स्वर्ग तो चला ही जाए, स्वर्ग ही है कह देते हैं। तो ये गति हो गई। तो ब्रह्मज्ञानी की कोई गति नहीं होती, मतलब आना जाना नहीं है उसका। जो ये जाने आने वाला सूक्ष्म शरीर है ना, अंतःकरण, ये जो 17 तत्वों से बना हुआ, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और ये अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि मिला लो, 17 तत्व या 19 तत्वों से बना हुआ ये जो सूक्ष्म शरीर है, उसका यहीं पर विलीन हो जाएगा। और जो कारण शरीर अज्ञान है वो भी समाप्त हो जाता है शरीर रहते रहते ही। तो इस कारण से उसकी गति नहीं है, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो परमात्मा बन गया। वो क्या हो गया, निर्गुण निरुपाधिक जो ब्रह्म है उसमें विलीन हो गया, ब्रह्म रूप हो गया। शरीर छूटने के समय नहीं, शरीर रहते रहते ही हो गया था। ये तो केवल चल रहा था। कब तक चल रहा था, जब तक इसमें प्रारब्ध का तेल पड़ा हुआ था तब तक शरीर चलता रहता है, अन्यथा उसको वो तो कभी का ब्रह्म रूप हो चुका है। चाबी भरी हुई है ना, तब तक चलता रहता है। हाँ जी, तो देखो अब जो है तेरे प्रति गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, क्या कह रहे हैं, जो अत्यंत गुप्त विद्या है, अत्यंत, जो सबके सामने नहीं कही जाती, जो सबके सामने नहीं कही जाती। इसीलिए आया है कि सत्पात्र को ही विद्या देनी चाहिए, जो अधिकारी हो, जिज्ञासु हो, उसको ही विद्या देनी चाहिए, हैं, ऐसा आया है। तो अब क्या करे, सतपात्र ना मिले तो हैं, पर डलेगी तो सतपात्र में ही। जो सतपात्र है वो ग्रहण कर पाएगा, जो पात्र नहीं है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, हैं। जिसके पात्र में छेद होगा या मैला होगा या उल्टा होगा या भरा होगा, तो उसके पात्र में भरा जाएगा क्या। जिसका पात्र खाली हो, साफ सुथरा हो, हैं,
और किसी प्रकार का कोई छिद्र भी ना हो, हैं, उल्टा भी ना सीधा रखा हो, तो उस पात्र में ही कुछ भी रखा जा सकता है ना। तो सत्पात्र को ही विद्या देनी चाहिए। तो ऐसा कोई सत्पात्र मिल जाए। आजकल बहुत मतलब इस विद्या का प्रचार हो गया, तो इसको महात्माओं की करुणा का हो इसलिए प्रचार हो गया, और या फिर जो है जीवों के सौभाग्य या पुण्य का हो कि प्रचार इतना हो गया। अन्यथा ये तो विद्या ऐसी थी कि कोई किसी एक जो अत्यंत जिज्ञासु, अत्यंत श्रद्धावान, अत्यंत वैराग्यवान, जैसे यमराज ने नचिकेता को दी है, सुखदेव ने जैसे परीक्षित को दी, और जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन पात्र देख करके, अधिकारी देख करके। तो देखो क्या कह रहे हैं, गुह्यतमम, क्या है तेरे को जो अत्यंत गोप्य है, तेरे प्रति प्रवक्ष्यामि, कहूँगा, ऐसा कह रहे हैं। और कैसे कहूँगा, ज्ञानम विज्ञान, गुह्यतमम ज्ञानम, गुह्यतम इस ज्ञान को विज्ञान सहितम, क्या कह रहे हैं, विज्ञान के सहित, मतलब अनुभव से। विज्ञान के सहित माने अनुभव के सहित ज्ञान को जो अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गोप्य है, उसको प्रवक्ष्यामि, कहूँगा। यद ज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे, जिसको जान करके तू अशुभ से मुक्त हो जाए, जिसको जान करके तू, अशुभ माने ये जो संसार है, अशुभ माने ये जो उत्पत्ति विनाशशील जो ये संसार है, जिसको दुखालय कहा है। क्या कहा है, दुख से पूरित ये जो संसार है, इससे तू मुक्त हो जाए। गमना गमन रूप क्या है संसार है, आना जाना, तो गमना गमन रूप इस संसार से तू मुक्त हो जाए। ऐसे ज्ञान को अनुभव के सहित अब मैं तेरे प्रति कहूँगा। समझ आ गया? समझ आ गया तो आगे देखिए जी। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं इदं उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं अव्ययम्। राजविद्या, क्यों इसको आप गुप्त कह रहे हो? राज विद्या, विद्या नाम राजा। जितने भी विद्या है, जितने भी ज्ञान है, उन सब की राजा है, शिरोमणि, मुकुट है। समस्त विद्याओं की क्या है ये? राजा। एक राजरी दीप्तौ धातु है, उसके अर्थ में लगाएंगे तो ये लगाएंगे दीप्तिमत्वात्, है दीप्ति अतिशयत्वात्, दीप्यते ही अयम अतिशयेन। जिसके पास ये विद्या होती है ना, तो वो अत्यधिक प्रकाशित होता है। जिसके पास ये विद्या होती है, सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती है? पूजा माने वंदनीय, पूजनीय कौन होता है? ब्रह्मज्ञानी। कितना ही बड़ा कर्मकांडी हो, कितना ही बड़ा उपासक हो, कितना ही बड़ा और कालज्ञ हो, हैं, लेकिन उनमें पूजनीय कौन होता है? ब्रह्मज्ञानी ही पूजनीय होता है। अब देखो कहते 88,000 ऋषि आए हुए हैं, कहाँ पर? सुखताल में।
परीक्षित के पास, और आ गए कौन? सुखदेव जी आ गए। तो सब के सब क्या हो गए? बालक हैं, 16 वर्ष का बालक है, लेकिन आते ही सब के सब क्या हो गए? खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि देखा ये तो ब्रह्म विद्या से दीप्तिमान है। सुखदेव जी का मुखारविंद, सुखदेव जी की मस्ती, निश्चिंतता क्या है कि वो तो अत्यंत ब्रह्म विद्या से दीप्त हो रहे, प्रकाशित हो रहे। तो सब के सब खड़े हो गए और सुखदेव जी को कहाँ बैठाया? सिंहासन पर बैठाया। तो इसीलिए क्योंकि ये विद्या राज विद्या है, क्योंकि दीप्ति अतिशयत्वात्, दीप्ति वाला प्रकाश स्वरूप होने से चमक उठता है। क्या होता है? हाँ, चमक। अतिशयेना ब्रह्म विद्या सर्व विद्यानाम, समस्त विद्याओं में ये अत्यधिक दीप्तिमान है ये विद्या, इसीलिए कह दिया है राज विद्या। समझ आया? एक तो विद्या नाम राजा, सीधा अर्थ कर लो, और दूसरा दीप्ति अतिशयत्वात्, अत्यधिक दीप्ति होने के कारण से, चमक होने के कारण से है। सब विद्याओं में सबसे अधिक चमक वाली ये है, क्योंकि यों जैसे प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे बाकी विद्याएं क्या हैं? वो दीपक का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है तो दीपक के प्रकाश का क्या रह जाता है? कोई प्रकाश रहता है, कोई दीप्ति फीकी पड़ जाती है ना, सबकी ज्योति। तो वैसे ही बोला है ना कि जब ही भयो ज्ञान उजियारो, तम अंधियारो खरो विनाश। जैसे ही ज्ञान रूपी भानु उदय होता है, वैसे ही सारा का सारा अंधेरा, सारा का सारा ज्ञान क्या होता है? छट जाता है। तो ऐसी ये विद्या है। तो देखो जी, इसीलिए कह दिया गया है इसको क्या? राज विद्या। राज गुह्यम, गुह्या नाम अपि राजा है, जो अत्यंत गुप्त से गुप्त जो वस्तु है वो क्या है? वो ये विद्या है। क्या है ये विद्या है। समस्त जो जितने भी गुप्त से गुप्त है, लेकिन इतनी गुप्त कोई है क्या? इसीलिए कह दिया है राज गुह्यम। गुह्यों में भी राजा है। ये तो प्रकट कर दी है किन्होंने? करुणा करके संतों ने, महापुरुषों ने जीव साधारण के लिए प्रकट कर दी। ये ऐसा विज्ञान है आप शायद कल्पना भी ना कर पाओ, और जब आप कल्पना करोगे तब इसकी महिमा समझ में आएगी, इसके सामने बाकी क्या है। ये विद्या, मैं तो कहता हूँ ना, जिसने भी खोज की है, आप सोच सकते हैं? सब संसार में ढूंढ रहे हैं, सब भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, सब लगे हुए हैं, लेकिन वो कहाँ बैठा है? और इस बात को सहसा तो लोग विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, श्रद्धा ही नहीं कर सकते। वास्तविकता यही है। और ये जो खेल दिख रहा है, यदि इसको बुद्धि दृष्टि से भी देखो तो भी ये खेल दिख रहा है, मात्र जादूगर की जादूगरी मात्र है। दिखता सब कुछ है, होता कुछ नहीं है। इसी प्रकार ये दिख सब कुछ रहा है, लेकिन है जैसे स्वप्न दिखता है, सुख दुख भोगता है, जन्म मरण भय चिंता पाता है, लेकिन है कुछ। ये वास्तविकता है। ये क्या है? लेकिन ये वास्तविकता मानने से नहीं, ये वास्तविकता अनुभव में आ जाए। ये जगत, प्रपंच, शरीर, अंतःकरण, इंद्रिया, ये सब का सब एक साक्षी, एक दृष्टा, एक चेतन के अलावा सब मिथ्या ही भास रहे हैं। ये परम सत्य सिद्धांत है।
इसको कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन अब आप ये देखो, जैसा मस्तिष्क जैसा चिंतन करने लगे वैसे ही हो जाता है, हैं? भूत का चिंतन करते करते भूत दिखने लग जाते हैं, भूत दिखने लग जाते हैं। सब किसकी ताकत है? इस मस्तिष्क की, सब इस मन की, दिमाग की ताकत है ना। तो ये वास्तविकता है। तो बताओ, कल्पना कर सकते हैं क्या? और छुटकारे का ये बाकी तो बतला दिए है, देखो आपको, चाहे वो कर्म हो चाहे वो उपासना हो। लेकिन आपको बताऊं, छुटकारे का इसके अलावा और कोई उपाय, रास्ता नहीं। और इसमें चलने में व्यक्ति क्या है? कठिनाई अनुभव करता है। क्या करता है? कठिनाई अनुभव करता है ना। चलना नहीं चाहता तो भाई कैसे छुटकारा हो? इसीलिए कह दिया राज गुह्यम, गुह्या नाम अपि राजा। जो गुप्त से गुप्त है ना, वो ये चीज है। और जिन्होंने प्रकट कर लिया और जिन्होंने सर्वसामान्य के लिए प्रकट कर दिया इस विद्या को, वे तो धन्य है ना, वंदनीय है नहीं है, पूजनीय है नहीं है। तो राजगुह्यम पवित्रम, पवित्रम माने पावनम, पवित्र करने वाली है। क्या करती है? पवित्र कर देती है। पवित्रम इदम उत्तमम सर्वेषां पावनानां शुद्धि कारणम इदम ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टतमम। जितने भी पावन करने वाले हैं उनमें सबसे अधिक पावन करने वाला कौन है? ये ब्रह्म ज्ञान है। जितने भी अग्नि भी पावन करती है, जप आदि से भी पावन होता है, हैं? तो लेकिन वो जितने भी पावन करने वाले हैं उन सब में अधिक पावन करने वाला कौन है? ये ब्रह्म ज्ञान है। उत्कृष्टतम, अत्यंत उत्कृष्ट है। क्यों? भाष्यकार ने स्वयं बताया, अनेक जन्म सहस्र संचितमपि धर्मादि समूलं कर्म क्षण मात्राद भस्मी करोति यतो अतः किम तस्य पावनत्वं वक्तव्यम्। क्या जबरदस्त है। अनेक जन्म सहस्र संचित, क्या कह रहे? अनेकों हजारों जन्मों से जो संचित कर्म इकट्ठे कर लिए, धर्मादि, पाप और पुण्य, ये जीव क्या है? हैं? अनेकों हजारों जन्मों से क्या इकट्ठा करता गया? धर्मादि जो ये कर्म हैं, उन कर्मों को समूलम, मूल के सहित क्षण मात्रा, क्षण भर में ही भस्मी करोति, ये ज्ञान क्या कर देता है? भस्म कर देता है। जो अनेकों हजारों जन्मों में जो धर्म अधर्म रूप जो संचित कर्म संस्कार एकत्रित किए हैं, जिनको भोगने के लिए क्या है, हजारों लाखों करोड़ों जन्म भी कम पड़ जाए, उन सारे कर्मों को क्या कहते हैं? समूलम क्षण मात्रा, मूल के सहित क्षण मात्र में ही भस्मी करोति, भस्म कर देता है ये ब्रह्म ज्ञान, ये विद्या। अब आप सोचिए, क्षण मात्र में भस्म कर देती है ये विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान। तो इससे अधिक पावन करने वाला उनको कौन हो सकता है? धर्माधर्म से पिंड छुड़ा देती है। जो जीव था, धर्मादि करने वाला कौन था? जीव। उस जीव भाव से मुक्त हो जाता है, आत्म भाव में विराजमान। तू आत्मा है, तू चेतन है, तू ब्रह्म रूप है, तू सच्चिदानंद रूप है, तू मुक्त रूप है। समझ आया? तो इसीलिए भाष्यकार कह रहे हैं, समूलम कर्म क्षण मात्राद भस्मी करोति, संपूर्ण कर्मों को क्षण मात्र में ही भस्म कर देती है ये विद्या। इसलिए किम तस्य पावनत्वं वक्तव्यम, इसकी पावनता के विषय में क्या कहा जाए? इसकी पावनता के विषय में क्या कहा जाए? तो ऐसी विद्या सुनने का सौभाग्य मिल रहा है।
हैं? अब आप सोचिए, इसलिए श्रद्धा करो, आगे आएगा इस बात में, श्रद्धा करो। तो इसलिए कह दिया है, क्या कहा है कि इदम उत्तमम पवित्रम, ये क्या है, उत्कृष्ट पवित्र करने वाला, सबसे अधिक क्या करने वाला है, जितने भी पावन करने वाले हैं उन सब में अधिक पावन करने वाली ये विद्या होने से, इसलिए उत्कृष्ट पावन क्रम। फिर क्या बतला रहे हैं, प्रत्यक्षावगमम, और क्या है ये, प्रत्यक्ष ही अवगमम माने इसकी प्राप्ति हो जाती है, इसकी जो अनुभूति है, प्राप्ति है, वो क्या है, प्रत्यक्ष ही है। जैसे सुख दुख का अनुभव हमें क्या है, प्रत्यक्ष है, बतलाई थी ना, प्रत्यक्ष तो कह दिया है, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष है ये अपरोक्ष अर्थ में, क्योंकि प्रत्यक्ष हम किसको मानते हैं, जो इंद्रिय ग्राह्य है वो सब क्या है, प्रत्यक्ष है। तो ये इंद्रिय ग्राह्य तो है नहीं। जैसे आपको जो सुख है या दुख अनुभव है वो कौन सी इंद्रियों से जानते हो आप, है ना। तो मतलब मन का अभिप्राय क्या है कि उसको जानने के लिए कोई प्रयत्न चाहिए क्या, वो सीधा ही प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, अनुभूति है ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि ये जो विद्या है ना, ये भी क्या है, प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष ही प्राप्त है। क्या है, प्रत्यक्ष ही प्राप्त है, इसके लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना। अनुभूति है ना, क्या है, अपरोक्ष अनुभव। ऐसे तो है नहीं कहीं जाना हो, ऐसे तो है नहीं कुछ करके मिलेगा, उत्पाद्य, संस्कार्य, विकार्य, प्राप्य तो ये है नहीं। ये क्या है, ये तो पहले से ही विराजमान है। इसीलिए मुक्ति क्या कहा है, प्राप्त की ही प्राप्ति कहा है। क्या है, प्राप्त की ही प्राप्ति, पहले से ही प्राप्त है। जैसे चश्मा लगा हुआ है और आदमी ढूंढता है चश्मा कहाँ गया, कई बार यहाँ कर लेता है, अरे मिल गया, कोई कहीं चला गया था क्या, प्राप्त की प्राप्ति। घड़ी पहने हुए हैं, कपड़े के अंदर चली गई होगी, हैं, और ढूंढता है कहाँ, घड़ी कहाँ गई रे घड़ी, फिर अरे ये थोड़ा सा ऊपर आ गई थी घड़ी, मिल गई। अब मिल कौन सा गई, कहीं चली गई थी। तो ये क्या है, प्राप्त की प्राप्ति। इसीलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्षेण सुखादेः इव अवगमो यस्य तत्प्रत्यक्षावगमम, सुख दुख आदि के समान जो क्या है, प्रत्यक्ष ही प्राप्त है, अनुभूति स्वरूप है, अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष। अच्छा जी, तो आगे क्या कह रहे, धर्म्यम, धर्म्यम माने अनेक गुणवतोपि धर्मा अविरुद्धत्वम दृष्टम न तथा आत्मज्ञानम धर्म विरोधी किंतु धर्म्यम धर्मादनपेतम। अच्छा जी, अनेक गुण हो, जिसमें किसी चीज में अनेक गुण होते हैं, लेकिन फिर भी जो धर्म के विपरीत हो, तो जो शास्त्र विहित ना हो उसको क्या कहते हैं हम, धर्म के विपरीत, शास्त्र विपरीत। धर्म विपरीत माने शास्त्र विपरीत, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, कार्य अकार्य की स्थिति में प्रमाण क्या है, शास्त्र ही प्रमाण है ना। तो केवल प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध ही नहीं, शास्त्र विहित भी है। क्या है, धर्म्यम माने क्या है, धर्म अविरुद्धत्वम, धर्म से अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है, तो इसलिए धर्म से युक्त है। तो धर्म्यम शास्त्र विहित है। क्या है, शास्त्र विहित है, क्योंकि देखो ऐसा है कि शास्त्र और गुरु के द्वारा ही तो प्रकाशित होती है विद्या, शास्त्र और गुरु के द्वारा प्रकाशित होती है। इसीलिए क्या है, ये धर्म्य है। क्या है,
धर्म्य है माने धर्म के विरोधी नहीं है, विपरीत नहीं है, धर्म से संयुक्त है। ठीक है। अच्छा जी, सुसुखम कर्तुम, तो कह रहे हैं चलो इतने गुण इसमें हो भी, लेकिन इसकी प्राप्ति तो अत्यंत कठिन होगी, हैं? इसकी जो प्राप्ति है वो तो अत्यंत कठिन होगी। जो ऐसी विद्या है, राज विद्या, राजगुह्या बता रहे हैं, और पवित्र करने वालों में सबसे उत्कृष्ट इस विद्या को आप बता रहे हैं, तो इतने गुणों वाली है तो ये तो अत्यंत कठिन होगी। कह रहे नहीं, सुसुखम कर्तुम, करने में क्या है, अत्यंत सरल है। करने में क्या है, ये महाराज बड़ी कठिन लगती है। कठिन इसलिए लगती है, अभ्यास की बात है। कठिन क्यों लगती है, अभ्यास के कारण से, हैं? अभ्यास के कारण से। जैसे कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है और जो सदा ही छाया में रहा हो, तो वो कहेगा भाई मानना पड़ेगा इसका पैसा, है, माननी पड़ेगी इसकी। लेकिन है सब क्या, अभ्यास है। सब क्या आती है ना कि एक बार एक पहलवान, राजा का पहलवान था, मुख्य पहलवान, वो विजयी हो गया। बहुत बड़े प्रसिद्ध पहलवान को उसने धूल चटा दी, चित्त कर दिया। तो राजा इतनी प्रशंसा करने लगा कि कोई सीमा नहीं, कि ऐसा पहलवान है जो आज तक हुआ ही नहीं, आगे होगा भी नहीं। रानी समझदार थी, अब बहुत देर से बोल रहा था राजा, तो रानी ने कहा महाराज ये तो सब अभ्यास की बात है। अब राजा तो बुरा लग गया, कहते ये क्या कह दिया, क्या अभ्यास की बात है। तो इतना बुरा लगा, राजा के अहंकार पे चोट लगी। कहते राजा ने उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, या मतलब उसको अलग कर दिया। तो उस महिला ने क्या किया, बहुत बड़ा ऊंचा भवन था, उनके यहाँ एक गाय भी आई, और उसका जो बछड़ा था छोटा सा, उसको रोज लेकर ऊपर चढ़ने लगी 7 मंजिल पर। रोज लेकर के दूध पिलावे और रोज लेकर के ऊपर चढ़े। अब जब वो हो गया साल भर का है, वो तो उसको आदत पड़ी हुई है रानी को। रानी ने कहा महाराज मैं मिलना चाहती हूँ, तो क्या इस बछड़े को कोई है आपके राज में जो उसको ऊपर ले जा सके, इसको ले जाइए। कहती ये कैसे संभव है, तो कोई भी नहीं कर सकता, बड़े बड़ा पहलवान के से भी संभव नहीं है। रानी ने उठाया, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे। रानी कहने लगी कोई बड़ी बात नहीं, अभ्यास की बात है, ये कोई बड़ी बात, अभ्यास की बात है, तो ये भी कोई बड़ी बात है। तो वही बात है, बात अभ्यास की है। तो संसार में ही अभ्यस्त है हम, लेने देने में, देखने सुनने में, खाने पीने में, इनमें ही क्या हो गए, अभ्यस्त हो गए। इसलिए ये सरल लगता है, ये सरल लगता है। लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्ति है उसको ये कठिन लगता है। अभ्यास की तो बात है। तो वैसे ही ये विद्या कोई बहुत कठिन नहीं है। सुसुखम कर्तुम, करने में अत्यंत सुख रूप है, अत्यंत सरल है, सहज है। कठिन इसलिए लग रही है क्योंकि बहिर्मुखी वृत्ति है। तो बहिर्मुखी वृत्ति जो रागात्मिका है उसको संसार से हटाना वो कठिन है, परमात्मा में लगाना कठिन नहीं। इसलिए कहते, जैसे यहाँ पर बतलाया है कि जैसे कोई जोहरी होता है पारखी है, तो उसको उसके सामने रत्न लाओ, तो रत्न को पहचानने में कि ये असली है या नकली है, कितना उसको शरीर का बल या कितना उसको दिमाग का बल लगाना पड़ता है, कितना लगाना पड़ता है? एक क्षण में देखते बता देगा कि तो नकली है। तो वैसे ही भाष्यकार ने दृष्टांत दिया है कि जैसे रत्न विवेक विज्ञानम तत्र अल्पायासानाम कर्मणाम सुख संपाद्यानाम अल्प फलत्वम। अच्छा ये आ गया। तो क्या कह रहे हैं कि रत्न विवेक विज्ञानम वद अत्यंत सुसुखम। जैसे
रत्न के विवेकी को रत्न का विवेक करने में शारीरिक मानसिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से ये जो विद्या है ये भी शास्त्र और गुरु कृपा से सहज में ही प्राप्त होने वाली है। क्या है? शास्त्र और गुरु कृपा से क्या है? सहज में ही प्राप्त हो जाती है। जैसे वो जोहरी ने जहाँ कहीं सीखा है ना, कैसे सीखा है, तो उसने भी किसी गुरु से ये विद्या सीख ली, तो अब उसके लिए क्या हो गया? सरल हो गया, सहज। अच्छा जी, आगे देखो। तो क्या कह रहे हैं कि इतनी सरल है, इसका मतलब इसका जो फल होगा, क्योंकि जो संसार में देखा गया है, जो चीज़ जितनी सरल होता है काम, उसका फल उतना ही कम होता है, सीमित होता है? जो काम सहज में हो जाता है उसका फल भी क्या होता है? सीमित होता है ना। तो वैसे ही इस विद्या का फल भी क्या होगा? सीमित होगा, क्योंकि इसमें तो न तो प्लास दंड चाहिए, क्योंकि कर्म कांड में कितना प्रयत्न करना पड़ता है। अब आज भी यदि धर्म से युक्त, न्याय से युक्त, सदाचार से युक्त जीवन जिया जाए तो कठिन हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? बताइए आप, कठिन होगा नहीं होगा? थोड़ा सा कठिनाई पड़ेगी। जैसे दूध, गाय आप पालते हो तो बछड़े को पहले पेट भरना, उसके बाद जो बचे, ये सब करना संभव हो पाएगा आपके लिए? और पहले तो कि कर्मकांड में तो आता है पलाश दंड से उस बछड़े को हटाना है, इस वर्ण की गाय होनी चाहिए, फिर उसके ला करके दूध है, तो उससे इस प्रकार विधि विधान इतनी है, इतनी विधि विधान है। अब तो लोग हवन करना है, कर देते, कहीं से दूध ले, वो थैली का दूध ले आए हैं, थैली का घी ले आए और सामग्री ले आए, लकड़ी भी जो है कहीं से ले आए। अब लकड़ियों में क्या है क्या नहीं, उनमें घुन लगा हुआ, इन बातों से कोई मतलब है क्या? पूरी तरह सूखी है या नहीं है, कोई मतलब है क्या? तो क्या यज्ञ हुआ? उसमें इतने ज़्यादा हिंसा ज़्यादा हो जाएगी, पुण्य कम पाप ज़्यादा, पुण्य कम पाप ज़्यादा। समझ आ रहा है ना? तो विधि विधान से कोई भी कार्य किया जाए तो कठिन पड़ता है। धन भी यदि न्यायपूर्वक कमाया जाए तो कितना कमा पाएगा, कितना कमा पाएगा? तो कहीं ना कहीं क्या है, लेकिन इस बात को आदमी कौन सोचता है आज के समय में? यदि 10 रुपये किलो लेकर के आया कोई व्यक्ति, खरीद के लाया, और अचानक उसके रेट हो गए 20 रुपये किलो, तो कौन ऐसा होगा जो 10 रुपये किलो का ये कहेगा भाई मैं तो 11 रुपये किलो बेचूंगा? क्यों? क्योंकि मेरे को तो केवल मुनाफा लेना है, मेरे को अंधा पैसा नहीं चाहिए। ऐसा कोई होगा आज के समय में? तो वो क्या करेगा? 10 रुपये का लाएगा, 20 रुपये में बेचेगा, नहीं बेचेगा? लेकिन जो न्याय से पूर्वक धन कमाएगा, आजीविका कमाएगा, वो कहेगा नहीं भाई, इतना मेरा परिश्रम लगा, इतना मेरे को वो है, इतना बचत न्याय युक्त होना चाहिए। तो वो कहेगा मेरे को बैठती है 11 रुपये या 12 रुपये, वो तो 20 में नहीं बेचेगा। और आज कौन नहीं बेचता है, कौन नहीं करता है? जिसका दड़ा लग गया वो पार, और नहीं लगा तो ये काम है ना, तो जुआ है। व्यापार क्या है, धंधा क्या है? ये क्या है? जुआ है कि धनी हो जाए तो कोई सीमा नहीं, और भट्टा बैठ जाए तो भी कोई सीमा नहीं। तो वो तरीका क्या है? वो तरीका नहीं है, सही नहीं है। पर आज कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे? 50% उसे दान में भी लगाना है। हाँ, वो तो सब चीज़ें बाद की है कि जो 1 रुपया बच गया, उस 1 रुपये के भाग करने हैं। अब कितना बचा है? 1 रुपया जो बचा है उसके भाग करने, 5 भाग कम से कम करने हैं। वो अलग विधि है, वो तो है ही सब। अच्छा जी, तो इसलिए क्या कहते हैं, सुखम कर तुम करने में अत्यंत क्या है? सरल है, लेकिन अव्ययम क्या है?
अविनाशी फल वाला है। ये विद्या क्या है? अव्यय जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति होती है ना, किसकी प्राप्ति होती है? हैं? तो इसलिए ये इस विद्या को भी अव्यय कह दिया है। इस विद्या को भी क्या कहा है? नहीं, ये मत समझ लेना कि दो अव्यय हो जाएंगे ऐसे। तो एक परमात्मा अव्यय हो गया, एक ये विद्या अव्यय हो गई। कितने अव्यय हो गए? तो द्वैत बन गया ना। क्या बन गया? तो इसलिए एक अव्यय का मतलब है वो जो परमात्मा है वो अव्यय है, उसकी प्राप्ति का साधन होने से क्या कह दिया? इस विद्या को भी अव्यय कह दिया, उसकी प्राप्ति का साधन। हाँ जी, तो इसका जो फल है वो कर्म और उपासना के समान व्यय नहीं होने वाला है, समाप्त होने वाला नहीं है। ये तो अव्यय फल देने वाला। समझ आया? समस्त विद्याओं की राजा है और समस्त जो गोप्य है, गुप्त है, उनकी भी राजा है और अत्यंत उत्तम पवित्र करने वाली है, सर्वोत्तम पवित्र करने वाली है। प्रत्यक्ष रूप से ही अवगम प्राप्त होने वाली है, प्रत्यक्ष ही प्राप्त है और धर्म से संयुक्त है, धर्म के विपरीत नहीं है और करने में अत्यंत सरल है, सुखपूर्वक है और इतना सब कुछ होते हुए भी अविनाशी फल वाली है। इतना सब कुछ होते हुए भी अविनाशी फल वाली है। ऐसी ये विद्या भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसकी इतनी महिमा गा रहे हैं। और क्या कहते हैं? अतः श्रद्धेयम आत्मज्ञानम, इसीलिए इस आत्मज्ञान में श्रद्धा करनी चाहिए। बहुत से लोग अश्रद्धा करते हैं। अरे क्या ये वेदांती है, क्या ये ब्रह्मज्ञानी हैं, अपने कोई ब्रह्म कहते हैं। बहुत से लोग क्या है इसमें अश्रद्धा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धेयम आत्मज्ञानम, इस आत्मज्ञान, इस विद्या में श्रद्धा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? क्योंकि जो श्रद्धा नहीं करता है उसके लिए आगे बतला रहे हैं। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्ध, हे परन्तप, क्या संबोधन किया है? हे परन्तप। दूसरों को, शत्रुओं को, दुष्टों को जो तपाने वाला, उसको क्या कहते हैं? सज्जनों की रक्षा करने वाला और दुष्टों को जो ताप दे, कष्ट दे, पीड़ा दे, उसको क्या कहते हैं? परन्तप। अश्रद्धानः पुरुषा अस्य धर्मस्य, अस्य माने इस, धर्मस्य माने ये जो आत्मज्ञान है, इस धर्म में, इस धर्म में माने इस ब्रह्म विद्या में जो अश्रद्धानः पुरुषा, श्रद्धा नहीं करने वाले जो पुरुष हैं। हाँ जी, समझ लेना क्या कह रहे हैं? अस्य धर्मस्य, इस जो धर्म में अश्रद्धानः पुरुषः, इसमें अश्रद्धा करने वाले जो पुरुष है, नास्तिकः, जो नास्तिक लोग हैं, पापकारिणः, जो पाप ही करने वाले, पाप कर्मों में ही जो प्रवृत्त है, असुराणाम उपनिषदम देह मात्रात्म दर्शनम एव प्रतिपन्ना। ऐसे कौन है ये? असुर लोग, जो देह में ही आत्मदर्शन करने वाले, शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं। ऐसे असुत्रपः पुरुषः, जो अपने प्राणों को ही तृप्त करने में लगे हुए, अपने शरीर को ही मजबूत बनाने में जो लगे हुए हैं पुरुषा,
हे परंतप अप्राप्य माम परमेश्वरम, मुझ परमात्मा को प्राप्त किए बिना ही निवर्तन्ते, क्या होता है यहाँ से प्रयाण कर जाते, निश्चयेन आवर्तन्ते, निश्चय रूप से ही वो आते इस संसार में। मृत्यु संसार वर्तमनि, कहाँ पर है ये मृत्यु संसार है, मृत्यु युक्त जो संसार, मृत्यु युक्त जो ये संसार है, इस संसार वर्तमानी माने मार्ग में ही निवर्तन्ते, वो लोग वर्तते रहते हैं, अर्थात नरक तिर्यक आदि योनियों में ही भटकते रहते। कौन? जो इस विद्या में, इस आत्मज्ञान, इस ब्रह्म विद्या रूप धर्म में जो श्रद्धा नहीं करते। इसलिए श्रद्धा करो और परिश्रम करो, श्रद्धा करो और परिश्रम करो। रमण महर्षि के पास कोई भी जाता, एक ही उत्तर, अपने आप को जान। है किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे है वैसे है, केवल अपने आप। मैं कौन हूँ, केवल यही चिंतन, केवल यही ध्यान कर। कोई गया उनके पास, संसारी असंसारी है, कोई गया, तो क्या उपदेश? अपने आप को जानो, क्योंकि अपने आप को जानने से ही छुटकारा है। और कोई ऐसा विद्या नहीं है जिससे कि ये मुक्त हो जाए। अपने आप को जानो, एकमात्र। तो उसी बात को यहाँ पर भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि इस धर्म में जो श्रद्धा नहीं करते हैं, अश्रद्धा करने वाले जो पुरुष है, तो क्या है, वो माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त न करके मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, इस मृत्यु से संयुक्त ये जो संसार मार्ग है ना, इसमें ही आवर्तन्ते, इसी में ही घूमते रहते, इसमें ही घूमते रहते। कभी देव तिर्यक नरक आदि योनियों में भटकते रहते, अनंत काल से भटक रहे हैं। अवसर मिल गया, क्या मिल गया? अच्छा अवसर मिल गया, लेकिन अभी भी प्रमाद करता है। अभी भी क्या करता है? जितनी लगन होनी चाहिए उतनी लगन से लगा हुआ है, क्या प्रमाद करता है, आलस्य कर रहा है, अवसर का लाभ नहीं उठाता। समझ आ गया? ये आगे बताया जाए। आगे देखो जी, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। मया ततम इदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। मया ततमिदं सर्वं, मया माने मेरे द्वारा, इदं सर्वं ततम, ये सब कुछ व्याप्त है मेरे द्वारा है। इदं सर्वं जगत, यहाँ तक लो, इदं सर्वं जगद मया ततम, ये संपूर्ण जगत जो है वो मया ततम माने मेरे द्वारा क्या है? व्याप्त है। कैसे? अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति स्वरूप के द्वारा,
अमूर्त स्वरूप के द्वारा ये संपूर्ण जगत मेरे से ही क्या है, व्याप्त। समझ आया? अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त स्वरूप से। कैसे? अव्यक्त स्वरूप से संपूर्ण जगत मेरे द्वारा ही व्याप्त है। करण अगोचर स्वरूपेण, क्या दिख तो रहा नहीं जी भगवान है? आप कह रहे हैं सब कुछ इस जगत में, सब कुछ क्या है, परमात्मा के द्वारा व्याप्त है, लेकिन दिख तो रहा नहीं, तो इसलिए कह दिया अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त रूप के द्वारा। मतलब जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता, जिसको हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। मत स्थाने सर्वभूतानि, क्या कहा है? तो उस अव्यक्त में ही, अव्यक्त मूर्त में ही स्थितानि सर्वभूतानि, सबके सब भूत मुझ अव्यक्त में ही स्थित है। समस्त भूत समुदाय क्या है? मुझ अव्यक्त में ही स्थित है। इसको कहेंगे मत स्थानी। क्या? मत स्थानी, मेरे में ही स्थित है सर्वभूतानि, सबके संपूर्ण भूत समुदाय। बतलाएंगे आप इसको, समझाएंगे। ये तो बड़े रहस्य की बात आने वाली है, इसी को 2-3 श्लोकों में बतलाएंगे। न च अहम तेषु अवस्थिता, और अहम तेषु न अवस्थिता, मैं उनमें अवस्थित नहीं। समस्त भूत मुझ में स्थित है और मैं उन भूतों में स्थित नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि परमात्मा जो है वो आधार है, आधेय नहीं है। और फिर आधार का भी खंडन करेंगे, अभी सुन लो। अभी तो क्या बताएंगे, शुरू में तो बता देंगे कि इन सब का आधार जो है वो परमात्मा है, लेकिन आधेय नहीं। आधेय माने जिसमें टिका हुआ है ना, क्योंकि परमात्मा कोई मूर्त तो है नहीं। जैसे ये शरीर है, शरीर के अंदर हम क्या कह देते हैं कि परमात्मा का निवास कह देते हैं ना, लेकिन जिस तरह इस शरीर में नस है या नाड़ी है या हृदय है या लीवर है या किडनी है, इस तरह से परमात्मा है क्या इस शरीर में? है? इस तरह से ठीक ठहरा हुआ है क्या? जिस तरह से इसमें किडनी फिट की हुई है शरीर में, जिस तरह से इसमें लीवर रखा हुआ है, तो उस तरह से परमात्मा रखा हुआ है इसमें। है? जैसे ये आधेय है, आधार क्या है? शरीर। लीवर किडनी आदि जो रखे हुए शरीर में, उनका आधार क्या हो गया? शरीर। और वो क्या हो गए? आधेय हो गए। ठीक है? तो ऐसा है क्या परमात्मा? इस शरीर में ऐसे ठीक रख रखा है क्या? है? तो ये मतलब ये बतलाने का है, आगे बतलाएंगे कि ये सब कुछ ऐसे ही भास रहा है, ये सब कुछ ऐसे ही भास रहा है। ना परमात्मा आधार बनेगा, ना परमात्मा आधेय है। आधेय भी नहीं है, आधार भी नहीं है, तो मतलब क्या है ही नहीं है। ये सब कुछ है ही नहीं। जैसे जो रस्सी है वो कल्पित सर्प का न तो आधार है और न आधेय है क्या? वो जो कल्पित सर्प है वो है ही नहीं, नाम ही जुड़ गया, कल्पित है ही नहीं। तो कल्पित सर्प का अधिष्ठान किसको बोल देते हैं? रस्सी को, समझाने के लिए। लेकिन आप ये बताओ कल्पित सर्प है क्या? नहीं है ना, तो फिर वो अधिष्ठान बनेगी क्या रस्सी? ये तो समझाने की एक प्रक्रिया है। तो वैसे ही यहाँ पर बतला दिया है। पहले क्या बतलाया है? पहले बतलाएंगे मत स्थानी सर्वभूतानि, समस्त भूत मुझ में ही स्थित है, ये कहेंगे।
और क्या कहेंगे, अहम तेषु न अवस्थिता, और मैं उसमें अवस्थित नहीं हूँ। तो मतलब मैं इन सब का आधार हूँ, आधेय नहीं। आगे लेकिन इसका भी खंडन कर देंगे। तो क्या है, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितना भी भूत समुदाय है, सबका सब मुझ परमात्मा में ही स्थित है, कल्पना रूप से स्थित है। कैसे? कल्पना रूप से। और जो कल्पना रूप से स्थिर होता है वो यथार्थ होता है क्या है? कल्पना रूप से जो है वो है क्या? जैसे अभी कल्पना में आपने मकान बना लिया या शेर बना लिया, तो उससे आपको भय लग रहा है क्या है? या वो जो शेर है वो है क्या? नहीं है ना। या उसकी वजन से आप दबे जा रहे हो। आपने मकान की कल्पना कर ली, तो मकान की वजन से आप दबे जा रहे हो क्या है? वो कल्पना है। हाँ, कल्पना को सत्य मान लोगे तब वो कल्पना क्या करती है, तब वो आपके लिए भय आदि का हेतु बन जाती है। कल्पना को कल्पना समझो तब वो भय का हेतु बनती है क्या? नहीं बनती है। तो देखो, तो ये ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत समस्त भूत समुदाय किसमें स्थित है? मुझ में ही स्थित है। मया आत्मना आत्मत्वेन स्थितानि, मेरे में ही आत्मना आत्मत्वेन, आत्मा के द्वारा आत्म रूप से ही स्थित है ये सब। तो मतलब मैं सबका आत्मा हूँ, मैं सबका क्या हूँ? आत्मा हूँ। समझ आए? जैसे सारे आभूषणों का आत्मा क्या है? सोना। सोना क्या है? सारे आभूषणों का आत्मा है। तो आत्मा का मतलब उसके अंदर अंदर है। आप लोग आत्मा का मतलब क्या समझते हो? आत्मा का मतलब आप अंदर समझते हो ना। अभी अभी क्या मानोगे कि हमारे शरीर में आत्मा है, ये मानेंगे ना। लेकिन आप ये बताओ, जैसे आभूषण है, तो आभूषण के अंदर आत्मा है या आभूषण ही, मतलब आभूषण के अंदर सोना है या सोना ही सोना है? सोना ही सोना है ना। वो जो आकार है वो क्या है? वो तो कल्पना है। तो वैसे ही हम ये मानते हैं कि आत्मा कहाँ है? अंतर में। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। ये तो जो आकार है, नाम रूप, ये सावयवपना, ये सब कल्पना है। ये क्या है? हाँ जी। तो मैं इनका सबका आत्मा हूँ। तेषां भूतानाम अहमेव आत्मा, इन समस्त भूतों का मैं आत्मा हूँ। अतः तेषु स्थिता इति मूढ़ बुद्धि नाम अवभासते। लेकिन जो मूढ़ बुद्धि वाले वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि परमात्मा इनके अंदर है, सब भूतों में परमात्मा है? तो ये मूढ़ बुद्धि वाले कहते हैं। कहने का मतलब है कि मैं असंसर्गी हूँ। कहने का मतलब क्या? असंग हूँ। लेकिन मेरे को क्या मान लेते हैं? संगवान। मेरे को क्या मानते हैं? संगवान मानते हैं, जबकि मैं क्या हूँ? असंग हूँ। इसी कारण से मैं इनमें क्या हूँ? स्थित नहीं हूँ। आकाश की समान क्या हूँ? जैसे सब कुछ किस में है? आकाश में है। सब कुछ किस में है? ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये समस्त जो भी है किस में है? आकाश में। इसी प्रकार ये सब कुछ मुझ में स्थित है। ठीक है? और मैं इसमें स्थित नहीं हूँ, मतलब मैं आधेय नहीं हूँ, मतलब मैं सावयव नहीं हूँ, मतलब मैं संगवान नहीं, असंग हूँ। ठीक है? नहीं असंसर्गी वस्तु क्वचिद आधेय भावेन अवस्थितम भवति। जो असंसर्गी वस्तु होती है वो किसी में आधेय रूप से स्थित नहीं है, आधेय रूप से स्थित नहीं है। अतएव असंसर्गित्वान् मम। अब आगे भी आपको बतलाएंगे इसी बात। आगे
समझाएंगे। अभी तो क्या कह दिया है कि ये सब मेरे में स्थित है, मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। आगे कहेंगे ये भी मेरे में स्थित नहीं है, हैं? क्या कहेंगे? ये भी मेरे में स्थित नहीं है। और फिर आगे फिर कह देंगे कि ये सब मेरे में स्थित है। तो इन सब रहस्यों को समझना है, इन सब रहस्यों को समझना है। तो जैसे कल्पना भी बिना अधिष्ठान के नहीं होती, कल्पना का भी कोई आधार होना चाहिए, नहीं है? कल्पना का भी आधार होता है, नहीं होता है? जैसे रस्सी में सांप, ये तो यानी कि रस्सी में किसी को जो है शेर की भ्रांति हो जाएगी, रस्सी में शेर की भ्रांति होगी क्या? तो कल्पना का क्या चाहिए? आधार चाहिए, तो उसी के अनुसार कल्पना होती है। तो बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। और सीधा सीधा अर्थ इनका लगाए आप लोग, बड़ा कठिन तो लग रहा है, सीधा अर्थ लगाए तो वो संगति नहीं बैठे, तो इसी तरह समझना पड़ेगा। ओ